हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हो बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। बच्चों आज हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, तो क्लास 8 के बच्चे एकदम दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज हम लोग बच्चों ठीक है क्लास 8 के लिए सुपर फास्ट रिवीजन का क्लास लेकर आ गए हैं। ठीक है, साइंस का, विज्ञान का बच्चों मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें 350 एमसीक्यूज को एक साथ कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, पूरा एक वीडियो में, चाहे जो टाइम लगेगा वीडियो में, पूरा एक वीडियो में आप लोग का 350 एमसीक्यूज को पूरा फास्ट तरीके से कराया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप एकदम दिल थाम के बैठ जाओ, एकदम टाइम निकाल के बैठ जाओ और इस वीडियो को अंत करके ही उठना। ठीक है, इससे अगर ये पूरे मैराथन क्लास को कर लेते बच्चों, तो यहां से आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप देख सकते बच्चों हमारे पास 350 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप पूरे एमसीक्यूज को देखें, ठीक है, पूरे अंत तक देखें। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को याद कर लें। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हम लोग ज्यादा लेट ना करते, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कोशिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक, एंटोन फिलिप्स, वॉन लीडवेनहॉक, क्रिस्टीन हाइजिन, जॉन वॉल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों रॉबर्ट हुक है ना। कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, शैवाल कोशिका का अभिरंजक कौन है। ठीक है, कॉटन ब्लू, आयोडीन घोल, ग्राम अभिरंजक, ऑरेंज जी। ठीक है, तो शैवाल कोशिका का जो अभिरंजक है बच्चों आयोडीन घोल, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे हम लोग, किस जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। लाइकोबैसिलस, माइकोप्लाज्मा, ट्रेपोनेमा, स्पोर्स। ठीक है, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा जो है, माइक्रोप्लाज्मा। ये सबसे कोशिका का सबसे छोटा आकार है बच्चों। ठीक है, खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, एक कोशिकीय जीव कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, ट्रेपोनेमा, अमीबा, स्पोर्स। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव यहाँ पे कौन सा बच्चों, एकदम लॉलीपॉप सवाल, गा नंबर। ठीक है, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 5 नंबर, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। ठीक है, कोशिका द्रव, केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण जो होता है बच्चों, ये आपका कोशिका झिल्ली कहलाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखेंगे, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चांदी, पारा, सोडियम, सोना। तो ऐसा धातु बच्चों जो चाकू से काटा जा सकता है वो आपका सोडियम है। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। चलिए 7 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव में होती है। ठीक है, जस्ता, तांबा, टीन, पारा। तो किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव में होती है बच्चों, तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल देखेंगे लोग, स्पाइरोगायरा क्या है, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। ठीक है, तो स्पाइरोगायरा जो है बच्चों आपका, ये आपका शैवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, राइजोपोस क्या है, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। तो राइजोपोस है जो बच्चों ये कवक है, फंगस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, ब्रेड किस सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, राइजोबियम, ब्रेड मोड। ठीक है, तो ब्रेड जो बनाया जाता है बच्चों किसकी सहायता से, तो ईस्ट की सहायता से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष में नहीं पाई जाती है। ठीक है, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय। तो बच्चों पुरुष में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो अंडाशय जो है ये नहीं पाया जाता था। घा नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, 12 नंबर सवाल, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद अचानक रुक जाती है, इस क्रिया में कौन सा बल आरोपित हुआ है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, मांसपेशी बल। ठीक है, तो कोई भी जमीन पर लुढ़कता गेंद रहता है बच्चों जो अचानक रुक जाता है, ये घर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन दहनशील पदार्थ है, कौन जलता है बच्चों, कांच, लोहे की कील, सीमेंट, किरोसिन। तो किरोसिन जो है बच्चों ये दहनशील पदार्थ है। ठीक है, बाकी आपका दहनशील नहीं, अदहनशील है। चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा, लकड़ी का ऊष्मीय मान कितना होता है, 6000 से 8000 किलो जूल के जी, 17000 से 2000 किलो जूल के जी, 25000 से 33000 किलो जूल के जी, 45000 किलो जूल के जी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17000 से 22000 किलो जूल पर के जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आपका घर्षण कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक, या फिर कुछ मामले में हानि, कुछ मामले में लाभदायक होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में लाभदायक होता है घर्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? 1990, 1992, 1993, 2007 से 8 शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ बच्चों ये 1792 से 1793, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 77। ठीक है, 77 अभी वर्तमान में बढ़ गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पर्यावरण हितैषी है? ठीक है, खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का प्रयोग करना, पूजा के लिए के बाद मूर्तियों का जलाशय में विसर्जित करना, खरीदारी के लिए जूट के थैलों का उपयोग करना, प्लास्टिक की बोतलें जलाशयों में फेंकना। ठीक है, तो कौन सा जो है पर्यावरण के लिए हितैषी है बच्चों? ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा गा नंबर, खरीदारी के लिए जूट के थैले का उपयोग करना बच्चों। ठीक है, ये जो है आपका अच्छा है। ठीक है, पर्यावरण के लिए। बाकी जो है बच्चों ये ठीक नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए हानिकारक है। पॉलीथीन का बैग प्रयोग करेंगे, जलाशय में हम लोग विसर्जित कर देंगे मूर्ति वगैरह को, या फिर प्लास्टिक का बोतल को जलाशय में फेंक देंगे, तो ये तो हानिकारक है। लेकिन ये बच्चों ये लाभदायक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, 20 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में उदासीनीकरण प्रक्रिया का एक उदाहरण है, क्या है? अम्ल विलयन में लिटमस विलयन मिलना, क्षारकीय विलयन में लिटमस विलयन का मिलना, क्षारकीय मृदा में बिना बोझा हुआ चूना मिलाना, मधुमक्खी के काटने से कैलेमाइन लोशन मलना। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, मधुमक्खी के काटने से कैलेमाइसन लोशन मलना। यहाँ पे क्या हो रहा है? उदासीनीकरण हो रहा है। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में जो होता है बच्चों ये आपका अम्ल होता है, एसिड छोड़ देता है। ठीक है, अम्ल छोड़ देता है, और कैलेमाइसन लोशन जो होता है बच्चों क्षारक होता है, दोनों को मिलाने से उदासीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? तो बुध, बृहस्पति, शनि या वरुण। ठीक है, तो बृहस्पति जो है बच्चों ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। छोटा ग्रह कौन है ये आप कमेंट करके जल्दी से बताओ, फटाक से आंसर करके बताओ। ठीक है, 22 नंबर सवाल देखें हम लोग। बृहस्पति के कितने उपग्रह अभी तक ज्ञात हैं? ठीक है, तो 60, 61, 62, 63। ठीक है, तो बृहस्पति के जो अभी का वर्तमान उपग्रह बात करें बच्चों तो 79 है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 23 नंबर सवाल, प्रतिजैविक की खोज किस वर्ष की गई थी? ठीक है, 1926 से 1927, 1928, 1929। ठीक है, तो प्रतिजैविक का खोज जो हुआ था बच्चों ये 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रतिजैविक की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? ठीक है, 1944, 1945, 1946, 1947। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 1945। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेब में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी, डी। ठीक है, 25 का इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ए। सेब में ए विटामिन पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो नींबू में जो बच्चों सी विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका घा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किस माध्यम द्वारा संचरण करता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, खाने द्वारा, छूने द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का वायु द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। टीबी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, हृदय, किडनी, पाचन तंत्र। ठीक है, तो इसका टीबी में जो कौन सा अंग प्रभावित होता है बच्चों? तो फेफड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। गेहूं में रस्ट किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों कवक के द्वारा होता है रस्ट। ठीक है, गेहूं में। चलिए आगे देख लीजिए। टाइफाइड के संचरण का तरीका क्या है? टाइफाइड के संचरण का क्या तरीका है? वायु, जल, भोजन, मच्छर। ठीक है, तो टाइफाइड कैसे फैलता है बच्चों? तो ये आपका जल द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। ठीक है, जैव विविधता, पर्यावरण, अभयारण्य, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों जैव विविधता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, क्या है? कृषि, चारागाह, शिकार या ये सभी। ठीक है, तो अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है बच्चों? तो कृषि भी करना, चारागाह भी और शिकार, चारों चीज जो है मना है बच्चों। इनमें से सभी राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल, ये सभी। ठीक है, तो ये सभी बच्चों, ठीक है, सभी जो है ये सब अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। बाघ भी अब धीरे धीरे नहीं दिखने को मिल रहा है, गैंडा भी नहीं, ब्लू व्हेल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। ठीक है, तो राष्ट्रीय जल जीव क्या है बच्चों? डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ठीक है, तो कबूतर, मोर, चील, बाज। ठीक है, तो
बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये आपका मोर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर का सवाल देखेंगे लोग, कोशिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1635, 1645, 1955, 1665। तो बच्चों कोशिका का जो खोज हुआ था 1665 में हुआ था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। हमने शुरू में ही बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं लोग, कवक कोशिका का अभिरंजक कौन है? ठीक है, तो कॉटन ब्लू, ग्राम अभिरंजक, सेफारिन, ऑरेंजी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों का नंबर कॉटन ब्लू, ठीक है, कॉटन ब्लू, ठीक है। जिनको ये फास्ट वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वो लाइक कर दीजिएगा। जिनको फास्ट वीडियो नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सेटिंग में जाकर अपने ये फास्ट वीडियो को थोड़ा स्लो मोड कर देंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? पौधों की कोशिका में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, गुणसूत्र, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, ठीक है। आप लोग को अगर स्लो वीडियो करना नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट कर देंगे, हम बता देंगे, ठीक है, लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 39 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? ठीक है, केंद्र रंध्र, केंद्रिका, गोल्जी काय, केंद्रक द्रव, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? ठीक है, तो इसके अंदर जो पाया जाता है आपका केंद्रक द्रव। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में। 40 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, ठीक है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक के रंध्रों से निकलकर केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में मिल जाते हैं। इस सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग अंत परदवी जालिका, गोल्जिका, रिक्तिका, जीवद्रय, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर घ जीवद्रय, ठीक है, जीवद्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। किस धातु में लचीलापन सबसे अधिक होता है? तो सोना, तांबा, चांदी, जस्ता। तो सबसे जो ज़्यादा जो लचीलापन होता है बच्चों सोना। इसलिए इससे क्या होता है, लोगों के औरत लोग का है ना, महिलाओं का आभूषण बनाया जाता है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं 42 नंबर। किस धातु में ध्वन्यात्मक सबसे अधिक होती है? सोना, तांबा, चांदी, जस्ता, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा तांबा, ठीक है। तांबा जो है बच्चों इसका ध्वन्यात्मक जो है सबसे अधिक होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की? ठीक है, तो रॉबर्ट हुक, जॉन वाल्सर, एडवर्ड जेनर या फिर क्रिस्टिन हाइजिन, ठीक है। तो चेचक का खोज किसने किया था बच्चों? चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखेंगे लोग। चेचक के टीके की खोज हुई कब हुई? 1778, 1767, 1788, 1798। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1798। चेचक के टीके की खोज कब हुई बच्चों? 1798 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल। औषधि के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? प्रतिजैविक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का प्रतिजैविक। औषधि के निर्माण में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है बच्चों? तो प्रतिजैविक का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 46 नंबर सवाल। क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? ठीक है, तो एक अच्छा सामान्य इंसान के लिए सबसे अच्छा जो सर्वोत्तम है बच्चों आहार खाना वो कौन सा अच्छा? चिप्स, नूडल, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी, टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे, ठीक है। तो सबसे अच्छा खाना जो है ना बच्चों रोटी, दाल, सब्जी, ये सब जो है अच्छा खाना है। बाकी ये विदेशी खाना जो है ये नहीं है हमारे लिए, हमारे आहार में अच्छा नहीं है, ठीक है। हाँ, बल किसका मात्रक है बच्चों? बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आप लोगों को सब बच्चे लोग को पता होगा। इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन बल का मात्रक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अदहनशील है? ठीक है, दहनशील नहीं है, ठीक है। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, पत्थर। तो पत्थर जो है बच्चों ये अदहनशील है, बाकी सब दहनशील है, सब जलता है, ये पत्थर नहीं जलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 49 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? दहन का पोषक पदार्थ है, ठीक है, कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दहन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है बच्चों, है ना? कौन सा गैस का आवश्यकता होता है? तो ऑक्सीजन का। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन तारा है? ठीक है, टाइटन, फोबोस, पुच्छल तारा या सूर्य, ठीक है। तो कौन तारा है बच्चों? तो सूर्य जो है एक तारा है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे सूर्य एक क्या है? तारा है, ठीक है। बाकी जो बच्चों उपग्रह है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन ग्रह नहीं है? सीरियस, मंगल, बुध, शनि, ठीक है। तो सीरियस जो है बच्चों ये ग्रह नहीं है, बाकी मंगल, बुध, शनि ये सब सारा ग्रह है, ठीक है। 52 नंबर सवाल देखें हम लोग। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन इसमें कौन सा बच्चों? तो कोयला जो है ये आपका जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा।
प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैसें होती है, क्या होती है? मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस में जो होती है बच्चों ये मीथेन होती है, मुख्यतः कैसी होती है? मीथेन होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पेट्रोल की बचत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर आप गाड़ी चलाते हो तो इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, पेट्रोल का बचत करने का सबसे अच्छा तरीका, हमेशा ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद कर देना, ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन का इंजन कभी बंद ना करना, वाहन के टायरों में वायु के उचित दान की चिंता ना करना, वाहन को तीव्र गति से चलाना। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर का जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, जब ट्रैफिक आएगा, ठीक है, जब ट्रैफिक सिग्नल आएगा वहां पर वाहन का इंजन जो है बंद कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ट्रैफिक खुलेगा उसके बाद आपको इंजन को चालू करना चाहिए। ठीक है, आजकल तो सेल्फ वाला मॉडल हो गया तो बहुत आसान है, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ से आप तेल बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यदि मानव के लिए पैर और मछली के लिए पंख तो है ना, क्या बोला है? मानव के लिए पैर और मछली के लिए पंख, तो अमीबा के लिए क्या है? ठीक है, तो अमीबा के लिए क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन है पचनाभ, कछब, कसब, कुटपाद या टेंटेकल। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका घ नंबर टेंटेकल। ठीक है, टेंटेकल ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। शनि के अभी तक कितने चंद्रमा ढूंढे जा चुके हैं बच्चों? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 60, 61, 62, 63। ठीक है, तो 56 का आंसर जो हो जाएगा बच्चों गा नंबर 62 चंद्रमा अभी तक ढूंढे जा चुके हैं। 57 नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग, शनि का परिक्रमण काल कितने वर्ष तक होता है? ठीक है, तो शनि का परिक्रमण काल कितना होता है बच्चों? ठीक है, तो ये होता है 29.5 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29.5 वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 29 वर्ष 5 मंथ भी बोल सकते हैं। चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा धातु है? ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन। तो सोडियम है बच्चों, ये धातु है, बाकी सब क्या है? अधातु है, वो गैस है। ठीक है, 59 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? ठीक है, जिंक, एल्युमिनियम, फेरस, नियोन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो आधातु इसमें कौन है बच्चों? जिंक तो आपका धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, फेरस भी धातु है। हाँ, नाइट्रोजन जो है बच्चों ये गैस है, ये आधातु है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? ठीक है, जो विद्युत का एक जगह से दूसरी जगह करंट पास होता है, किसमें? लोहा में, प्लास्टिक में, लकड़ी में, कांच में। तो एक जगह से दूसरी जगह करंट पहुंचता है बच्चों लोहा में। ठीक है, लोहा के एक साइड अगर आप सटाओ तो दूसरे साइड भी करंट पहुंच जाता है। चलिए 61 नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग, फटाफट हम लोग आंसर करेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाया जाता है? ठीक है, फेरस, जिंक, पारा, एल्युमिनियम। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 61 नंबर का बच्चों? तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा गा नंबर पारा। ठीक है, ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। ठीक है, पारा देखो Hg जो बोला जाता है पारा को ही बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं ऑप्शन आपका पारा लिखा रहेगा, कहीं Hg लिखा रहेगा। ये क्वेश्चन ऊपर में भी हम लोग किए जो कि पारा नाम से किए, अभी आपका Hg लिखा हुआ है तो कन्फ्यूज कर जाते हैं, आप गलती कर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग, मैग्नीशियम आयस का घोल पट्टी पर क्या दर्शाता है? ठीक है, तो क्या दर्शाता है बच्चों? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें सभी, तो क्षारीय दर्शाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो H2SO4, SO2, SO3, H2SO3। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल का H2SO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 64 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है? सल्फ्यूरस एसिड में नीला लिटमस पत्र को डालने पर कौन सा रंग हो जाता है? ठीक है, तो नीला का अगर हम डालेंगे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? लाल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपका देखो ये किस पर डालने बोल रहा है? लिटमस पत्र पर ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये लिटमस पत्र पर डालेंगे आप तो कौन सा रंग हो जाएगा? तो लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, किस धातु में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है? कैल्शियम में ऑक्सीजन या नहीं, क्या है? कार्बन था ना जी, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो 65 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम में जो है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सिंपल सी बात है, कैल्शियम में ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा। चलिए, इनमें उपग्रह कौन है? तो शुक्र, मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी। ठीक है, तो उपग्रह पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो शुक्र जो है ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, लेकिन चंद्रमा जो है बच्चों ये उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा का है। कैसा उपग्रह है? तो प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, चलिए 67 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, एक माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, कि क्या कितना होता है बच्चों? 10 का पावर में -6, 10 का पावर -5, 10 का पावर -8, 10 का पावर -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 67 नंबर का 67 का आंसर हो जाएगा आपका 10 का पावर -6 मीटर, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग,
जंतु कोशिका की लंबाई होती है, तो जंतु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 26 माइक्रोन। ठीक है, तो जंतु कोशिका को जो लंबाई होती है बच्चों कितनी होती है? तो 26 माइक्रोन। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जीवाणु कोशिका का आकार होता है, तो जीवाणु का कोशिका का आकार कितना होता है बच्चों? ठीक है, 1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, 0.01 माइक्रोन, 1.001 माइक्रोन। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों 0.1 माइक्रोन। एकदम नोट कर लो बच्चों आप लोग। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, या फिर 2-3 बार रिपीट करो कोई वीडियो को, एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार में याद नहीं होता, 2 बार देखो, 3 बार देखो, याद हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, हरित लवक, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है बच्चों, ये आपका केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जीवाणु कोशिका अभिरंजक कौन है? ठीक है, तो जीवाणु कोशिका अभिरंजक कौन है बच्चों? आयोडीन घोल, कॉटन ब्लू, ग्राम अभिरंजक, सेफ्रानिन। ठीक है, तो 71 का आंसर जो हो जाएगा बच्चों ग्राम अभिरंजक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ग्राम अभिरंजक, गा नंबर। ठीक है, चलिए 72 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? कोशिका के केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? ठीक है, कॉटन ब्लू, हेमाटोक्सिलिन, सेफ्रानिन, आयोडीन घोल। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों हेमाटोक्सिलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 73 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? 73 नंबर, केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं बच्चों इसको कहते हैं केंद्रिकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 74 नंबर सवाल, प्रोकैरियोटिक कौन है? ठीक है, ट्रेपोनेमा, स्पोर्स, माइक्रोप्लाज्मा, ई कोलाई। ठीक है, तो 74 का आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर कहा ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई। प्रोकैरियोटिक कौन है बच्चों? ई कोलाई। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना बच्चों कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, वो आप कमेंट करके बताना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल क्या लिखा है? सजीव में अनुवांशिक गुण का वाहक है। ठीक है, क्या है बच्चों? जीन, हार्मोन, रिक्तिकाल, रसधानी। ठीक है, तो सजीवों में जो अनुवांशिक गुणों का जो वाहक है बच्चों, ये आपका जीन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ क्या है? लोहा, हीरा, तांबा, सोना। तो सबसे जो कठोर पदार्थ है बच्चों, ये आपका हीरा है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो कौन सा अधातु पूछ रहा है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट बच्चों। ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। मतलब ग्रेफाइट क्या होता है बच्चों? जो पेंसिल के अंदर जो आपका होता है ना ग्रे कलर का, जिससे आप लिखते हैं, वो होता है बच्चों ग्रेफाइट। और उसमें अगर एक साइड करंट सटाते हैं दूसरा साइड चला जाएगा, मतलब कि ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्षय रोग होने वाला रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन है? ठीक है, तो विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या जीवाणु। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा बच्चों आप लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। क्षय रोग होने वाला रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन है? तो जीवाणु है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। खसरा रोग के संचरण का तरीका क्या है? ठीक है, इसका क्या माध्यम है बच्चों? खसरा रोग, वायु, भोजन, सीधे संपर्क या फिर जल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का वायु। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 नंबर सवाल। भिंडी के पीत किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ठीक है, तो जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का वायरस के द्वारा। ठीक है, भिंडी का पीत जो पादप रोग है, ये किससे होता है? ठीक है, वायरस से होता है। ठीक है, चलिए दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दाब का जो मात्रक है बच्चों ये पास्कल है। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। कौन सा बल? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 83 नंबर सवाल क्या लिखा है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन शर्त आवश्यक है? आदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, वायु की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों किन दहन के लिए, कोई भी चीज़ जलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आदहन पदार्थ की उपस्थिति। ये तो गलत बोल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर खा जो इसका राइट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो जो भी पदार्थ आपको जलाना है, मान लो कि आपको कोई कागज जलाना है, तो उस पर आप जितना ज्वलन ताप चाहिए उतना दोगे तब ना। मान लो चलो कागज तो नॉर्मल है, तुरंत जल जाता है। ठीक है, मान लो लकड़ी
आप लकड़ी को माचिस से जलाओगे, मोटा लकड़ी को तो जलेगा नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए छोटे छोटे लकड़ी और जुगाड़ करके और उसके बाद फिर इसको जलाना, मतलब कि इसके ज्वलन ताप को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो पदार्थ के जलने के लिए, आपको दहन करने के लिए पदार्थ का ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए, मतलब उसको जितना उष्मा चाहिए उतना होना चाहिए, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो 84 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है बच्चों इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जब यहाँ नहीं रहता तब यहाँ पे एलपीजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब ऑप्शन दिया रहेगा तो आपका हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति क्या है? आयताकार, वर्गाकार, सरल रेखा या फिर वृत्तीय। ठीक है, तो तरल घर्षण को कम करने के लिए बच्चों आप लोग को वृत्तीय अगर कर देते हैं तो उसका घर्षण कम हो जाता है। जैसे मान लो कि अगर साइकिल का जो रिम है बच्चों, अगर मान लो वो चरखुट रहता, मान लो इस तरीके से वर्गाकार रहता, तो क्या चलता? वो चलता नहीं ना, चलता। तो उसको घर्षण को कम करने के लिए हम लोग उसको क्या कर दिए, गोल कर दिया, और गोल करने पे क्या हुआ, स्पीड में भागने लगा, है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो गया। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए हम लोग। तैलीय सतह से क्या होता है? घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, बिल्कुल नहीं घटता है, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा का नंबर। ठीक है, घर्षण घटता है तैलीय पदार्थ, तैलीय सतह से। अगर आप देखो टाइल है कहीं घर में लगा हुआ या फिर घर में बढ़िया सा फिनिशिंग किया हुआ है, तो वहाँ पे अगर मान लो कि घर्षण है, ठीक है, आप उसको घर्षण को कम करना है तो उसके क्या कर दोगे, तेल वहाँ पे गिरा दोगे। तेल गिरा दोगे तो फड़क फड़क स्लिप से गिरोगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। एक गहरे रंग का गंध वाला पदार्थ है, पेट्रोलियम, गैस, कोयला, बायोगैस। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। एक गहरे रंग का गंध वाला पदार्थ क्या है? पेट्रोलियम बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, कोयला बनने में कितना समय लगता है बच्चों? कोयला बनने में 100 वर्ष, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला बनने में बच्चों आप लोग का लाखों वर्ष लग जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 89 नंबर सवाल। कैक्टस, गुलाब एवं आलू में अलैंगिक जनन की सामान्य विधि क्या है? खंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु निर्माण, मुकुलन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का मुकुलन। ठीक है, चलो नोट कर लेना। चलिए 90 नंबर सवाल देखें हम लोग। हम जल बचा सकते हैं कैसे? टपकते नलों की मरम्मत करके, ब्रश करते समय नलों को खुला रखकर, पोछा लगाने के बजाय फर्श को धोकर, कार को प्रतिदिन धोकर। तो बताओ, एकदम नॉर्मल सवाल पूछ दिया जी, है ना। हम जल को कैसे बचा सकते हैं? तो टपकते जो नल में जो टपकता हुआ पानी है उसको हम अगर मरम्मत करवा देते हैं तो नहीं टपकेगा, और उससे क्या होगा, हमारा जल का बचत होगा। हाँ बताओ, ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देंगे तो जल बचेगा जी? कितना गलत बोल रहा है, इतना गलत, सरासर गलत बोल रहा है। पोछा लगाने के बजाय फर्श को धोकर, बताओ पोछा लगाएंगे तो कम है ना हमारा जल खत्म होगा। पोछे फर्श धोने के बोल रहा है, बताओ ये भी गलत हो गया। कार प्रतिदिन धोकर, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 नंबर सवाल। शनि का व्यास कितना है बच्चों? ठीक है, शनि जो ग्रह है इसका व्यास कितना है? 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,500 किलोमीटर, 1,30,000 किलोमीटर, 1,30,500 किलोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का 1,20,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। वरुण का व्यास कितना है? 51,000 किलोमीटर, 51,120 किलोमीटर, 51,360 किलोमीटर, 51,480 किलोमीटर। ठीक है, तो 92 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 51,120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। दो सतहों के बीच स्नेहक लगाने से क्या होता है? आकर्षण बढ़ता है, घर्षण बढ़ाता है, आकर्षण घटता है, घर्षण घटता है। ठीक है, तो 93 नंबर का आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का घ नंबर। ठीक है, घर्षण घटता है। ठीक है, दो सतहों के बीच अगर स्नेहक लगा देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? घर्षण घटता है। चलिए 94 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन घर्षण के प्रकार नहीं है? स्थैतिक, वैद्युत, सर्पी, लोटनिक। ठीक है, तो घर्षण का कौन सा प्रकार नहीं है बच्चों? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का लोटनिक। लोटनिक जो है ये घर्षण का प्रकार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। केले के छिलके पर चलने से आप फिसल जाएंगे, क्यों? तो घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का खा नंबर, घर्षण कम होगा। ठीक है, अगर केले के छिलके पर अगर आप पैर रख देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो जमीन होता है वहाँ से घर्षण का जो गुण होता है वो खत्म हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है, जिसके कारण आप गिर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। 96 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या यदि सूक्ष्म जीव इस संसार में नहीं होते तो विटामिन की घटना घटित नहीं होती? दुनिया कूड़े कचरे का ढेर हो जाएगा, दूध से दही जम जाएगा, अल्कोहल बनता रहेगा, इनमें से सभी। ठीक है,
तो अगर सूक्ष्म जीव इस संसार में नहीं होते तो कौन सी घटना नहीं होती, ठीक है, कौन से घटना घटित नहीं होती। तो बच्चों इसमें से सभी घटना है घटित नहीं होती। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट होगा। क्यों? क्योंकि जब सूक्ष्म जीव रहेंगे नहीं तो कूड़ा कचरा का ढेर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कूड़ा कचरा को ही सूक्ष्म जीव धीरे धीरे खत्म करते हैं। दूध से दही जम जाएगा। दूध से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे दही जम जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, दूध से दही जम जाएगा, दूध से जो दही नहीं जम जाएगा, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एल्कोहल बनता रहेगा, ठीक है। तो इनमें से सभी जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। लकड़ी को अपघटित करने में कितने वर्ष का समय लगता है? 1 साल, 5 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ग नंबर, 10 से 15 साल लग जाता है एक लकड़ी को अपघटित होने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 98 नंबर सवाल, सब्जी व फलों के छिलकों के अपघटित होने में कितना समय लगता है, ठीक है। मतलब कि सब्जी व फलों के छिलकों में खत्म होने में कितना टाइम लगता है? 1 से 2 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, 4 से 5 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का 1 से 2 सप्ताह, ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया जी? हाँ, का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ऊन, लकड़ी, टीन, एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? लकड़ी। लकड़ी क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। तो कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊन, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का इसका जो आंसर हो जाएगा घ नंबर, ऊन जो है ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। बाकी सूती कपड़ा, कागज, लकड़ी ये सब निम्नीकरणीय पदार्थ है, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऊन जो है आपका बहुत दिनों तक रहता है, ठीक है। तो घ नंबर इसका राइट हो जाएगा। बच्चों एक बात बोले, थक गए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक हम करते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गए सवाल अगली वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे आप लोग बने रहें, ठीक है। मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि करवा दूंगा, ठीक है। या फिर 2-3 पार्ट में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा थक गए हम आज, ठीक है। थोड़ा हमको भी समझो थोड़ा, ठीक है। आज 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और कितना क्वेश्चन बच गया? 250 क्वेश्चन बच गया, ठीक है। इस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है, ठीक है। इधर उधर आप खोजेंगे, ढूंढेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इधर उधर चले जाएंगे आप, ठीक है। और वीडियो अपलोड होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप उसके लिए क्या करना है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना है, और बार बार रिफ्रेश करना है हमारा वीडियो को, ठीक है। हमारे चैनल को एक बार विजिट करते रहना है, ठीक है। आपको सारा वीडियो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। और एक बार कमेंट करना, ठीक है। कमेंट जितना व्यूज़ आता है बच्चों उतना आप कमेंट कर दो, ठीक है, कि हमको आगे वाले वीडियो बहुत जल्द चाहिए, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो आप लोग को बहुत जल्द ही प्रोवाइड करवा दीजिएगा। कमेंट कीजिएगा और जितने व्यूज आते हैं बच्चों लाइक उतना कर दीजिएगा, ठीक है। सारे का सारा लाइक कर दीजिएगा ऊपर में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का मैराथन क्लासेस में थे, आपका पार्ट 1 ही कर पाए, चूंकि इसके बाद बच्चों हम थक गए, ठीक है। अब थोड़ा हमको भी समझ लो, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको तैयारी करना है बढ़िया से, ठीक है, तो आप जो मॉडल पेपर जारी हुआ उस सबको सारा तैयारी करो बढ़िया से, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।